तो गाइस अभी मैं रोसड़ा आया तो और आपने एक चैनल देखा होगा रोसड़ा का जाने माने चैनल रोसड़ा तक। और उसमें कई लोग काम करते हैं। उसमें मुख्य भूमिका जो है प्रशांत जी का है। तो अभी मैं प्रशांत जी से मिला हूँ और इनसे बहुत सारे बातें करते हैं। आखिर इस न्यूज़ क्षेत्र में आने की क्या शुरुआत रही, क्या आखिर रहा जो ये इस क्षेत्र से जुड़े हैं। सबसे पहले प्रशांत जी, आपको हमारे चैनल जितेंद्र के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र ब्लॉग्स को देखने के लिए। मैं प्रशांत आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं प्रयास ये करूंगा कि जो भी यंग इस क्षेत्र में आते हैं तो उनका सभी लोग मिल करके सपोर्ट करें, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म्स होता है कि सभी लोगों का सहयोग होता है और जब तक सभी लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। पहले इन्होंने पूछा, शुरू में इंट्रो बता दिया आपको कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में क्यों आया। दोस्तों, पत्रकार एक सिर्फ़ और सिर्फ आपको कहने की बात होती है, लेकिन अगर जब उनके मुख्य रूप को आप जानेंगे तो पत्रकारिता शब्द एक आसान नहीं होता है। पत्रकार एक एक्टर होता है। एक्टर दैट मीन्स जिस तरह से आप कोई भी फिल्म देखते हैं और फिल्म में आप उसका हीरो को जब उस हीरो को देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, उसका कैरेक्टर जो है बहुत ही बेहतर होता है। तो एक पत्रकार भी समाज का कैरेक्टर होता है। समाज की जो दिशा निर्देश अभी तक चल रहा है उस स्थितियों से अवगत करा करके समाज में नई धारा को प्रवाह करके हमारे समाज में शुरू से जो कुरीति आ रही है उस कुरीति को समाप्त करके और फिर नए विचारधारा का प्रादुर्भाव करना ही एक पत्रकार का पहला दृष्टिकोण होना चाहिए, ये मेरे अनुसार। अच्छा, आजकल देख रहे हैं हम मार्केट में कि बहुत सारे नए नए पत्रकार आ रहे हैं और कोई मतलब रैली नहीं होता है उसके कैसा सवाल करूं, क्या होनी चाहिए, और पत्रकारिता करने लगते हैं। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो वैसे मार्केट में आ जाते हैं पत्रकारिता करने के लिए? मैं उन तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि सबसे पहले आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप चल रहे हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी कहीं जाते हैं, सपोज दैट हम दिल्ली जाते हैं, तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि कौन सी ट्रेन स्पीड चल रही है और कौन सी ट्रेन में हमें बैठना चाहिए, कौन सी ट्रेन की रिजर्वेशन करानी चाहिए। तो जिस फील्ड में अगर आप जा रहे हैं उस फील्ड को आप बेहतर तरीक़ा से पहले समझिए कि आखिर वो है क्या चीज़। जैसे कि किसी भी दुकान का अगर आप होर्डिंग देखते हैं तो होर्डिंग देखने के बाद उस दुकान को आप झांकते हैं कि उस दुकान के अंदर में सामान की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं, किसी से क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं, तो उन तमाम लोगों को पहले ये हो जाना चाहिए कि उसके बारे में वो जाने। आखिर हम पत्रकार हैं तो फिर किस प्रकार से हम उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत करें। पत्रकार कभी भी अपने आप में नहीं होता है, एज ए वो एक्टर होता है कि सामने वाले दर्शक उसे किस प्रकार से पसंद करते हैं। इसीलिए पहले अपने आप को दूसरों के लिए पसंद करने की बात हमेशा पत्रकार को करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आजकल जो अभी चल रहा है, बहुत सारे पत्रकार भाई हैं जो अभी जैसे गरीब जो रहता है, कोई अगर हत्या हो जाए, कोई मामला आए तो उनका साथ नहीं देता है। पत्रकार जो दिखावे के लिए रहता है, लेकिन जो पार्टी होता है उनसे पैसे लेके और जो गरीब परिवार के होते हैं उनको दबाने की कोशिश करता है। तो ऐसे पत्रकार बहुत सारे हमने देखे हैं। तो वो उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं किसी भी व्यक्ति पे पर्टिकुलर आक्षेप नहीं लगा सकता हूं, और मैं तो समझता हूं कि जिस तरह से आप तमाम लोग एक कहानी पढ़े होइएगा कि एक बंदर होता है और बंदर एक घड़ा में वो तांबे की घड़ा होती है, उसमें हाथ डाल देता है, उसमें गुड़ रहता है और उसको मुट्ठी बंद करके वो गुड़ निकालने का प्रयास करता है। बार बार वो बंदर हाथ पटकते रहता है लेकिन वो हाथ उस घड़ा से नहीं निकाल पाता है, क्योंकि उस घड़ा का जो मुंह होता है वो छोटा होता है, लेकिन बंदर की मुट्ठी बंद हो जाती है। तो हमें कभी भी क्या करना चाहिए, कमज़ोर नहीं करना चाहिए। आप किसी के अंदर आप हाथ डालते हो, अगर वो मुट्ठी बंद कर लेते हो तो फिर वो कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। इसीलिए आप मुट्ठी खोल के रखो। कितना भी पतला उसका मुंह होगा तो आसानी से अपने हाथ को निकाला जा सकता है, ये मेरा मानना है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप कहाँ से हैं रोसड़ा क्षेत्र से? मैं रोसड़ा क्षेत्र का एक सिंघिया थाना है, मैं वहीं से हूँ। और मैं अभी हमारे सीनियर्स के द्वारा पूरी जिम्मेवारी हम पर सौंपी गई है, तो इसलिए मैं
समाज को मार्गदर्शन ही नहीं, समाज के सहयोग से मैं उन तमाम जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे जब ये लाइन नहीं चुने थे तब? मैं 2006 से टीचिंग कर रहा हूँ। तो जिस समय- एकाएक इस लाइन में आने की क्या सोच रही? जब हम क्लास 4 में पढ़ रहे थे ना, तो मुझे पेपर पढ़ने का शुरू से ही शौक़ था। चूँकि हमारे पालन पोषण हमारे ननिहाल में हुआ, तो हमारे नाना जी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुआ करते थे और सिंघिया प्रखंड में बहुत दिग्गज नेता हुआ करते थे। कहा जाता है वो हमेशा से गरीबों की आवाज़ उठाते थे और 2004 में उनकी डेथ हो गई थी अकस्मात। तो उस समय से हमारे नाना जी के पास साप्ताहिक पेपर आया करता था। तो जिस समय हम क्लास 1 में थे उसी समय से हम पेपर हम देखते थे कि हमारे नाना जी बड़े गौर से पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ वो कहते थे कि अरे ये घटनाएं जो है ना गलत हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको इस तरह से होना चाहिए था। तो वो तमाम चीज़ हम सीखने का प्रयास करते थे आखिर ये होता क्या चीज़ है। फिर किसी एक दुकान पे बैठ कर के हम एक पेपर बड़े गौर से पढ़ रहे थे कि मुझे कहानी पढ़ने का बहुत शौक़ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर में एक कहानी भी है, तो हम उसको पढ़ते थे और उसमें स्पेलिंग वगैरह को देखने का बहुत मौका मिलता था, कौन से शब्द कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसी समय से मुझे जिज्ञासा हुई कि नहीं। और एक चीज़ और था कि हमारे नाना जी जब माइक पकड़ कर के बोलते थे, लगभग 1000 लोग उनकी आवाज़ को सुनते थे और कहते थे कि ये व्यक्ति सही है। तो मेरे मन मस्तिष्क में जिज्ञासा हुई कि मेरी आवाज़ को 1000 नहीं, पूरे देश के लोग सुने और फिर हमारी वो प्रशंसा करें, ताकि लोग कहें कि नहीं ये काम हो रहा है तो वो बिल्कुल सही है और हमारी आवाज़ को पूरे देश के लोग सुने। ये भावना हमें शुरू से ही रही है। इसीलिए मैंने 2006 से टीचिंग तो शुरुआत ही किया। उसके बाद धीरे धीरे सोच रहा था कि आखिर हमें प्रवेश कहाँ से मिला, तो मुझे प्रवेश जहाँ से मिला मैं इस फील्ड में दौड़ना शुरू कर दिया। सो गाइस, आप लोगों ने देखा रोसड़ा तक के जो प्रधानाध्यक्ष है उनकी जीवन लाइफ यही था और काफ़ी मेहनत किए। आज गरीब की जो आवाज़ थी वो उठाने की कोशिश की और इस समाज में कुछ बदलने की कोशिश की। तो आप लोग रोसड़ा तक में जुड़िए और देखिए आखिर क्या सब हो रहा है। अगर आपको कहीं ऐसा घटना नज़र आ रहा है तो संपर्क करिए और जो जितना भी हो सके ये इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। तो यही रहा और आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद। और जो ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए मैं तमाम ऑडियंस से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कहता हूं कि जल्द से जल्द ये हमारे छोटे भाई हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि ये भी इस फील्ड में आकर के तमाम चीज़ों को अब रोसड़ा या फिर रोसड़ा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको रोसड़ा की गतिविधियों को लगातार अवगत कराते हैं, ताकि आपको घर बैठे जहाँ भी कहीं रहें तो वहाँ बैठे हुए आपको यहाँ की खबरों से अवगत हो सकेंगे। धन्यवाद।